बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यानी कि 20 जुलाई को भारत में वो मनाजिर देखे गए जिसकी माजी करीब में मिसाल कम ही मिलती है। या कम अज़ कम यूँ कह लीजिए कि जब से मोदी जी की हुकूमत भारत में आई है तब से इस तरह के मंजर कम ही देखे गए हैं, क्योंकि ऐसा खौफ का माहौल बनाया गया कि कोई एहतजाज ही ना कर सके, और जो एहतजाज करेगा, जो अपने हक में आवाज़ उठाएगा, उसको या तो कुचल दिया जाएगा या फिर उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और भारत की जो यूथ है लगता है कि अब वो जाग चुकी है, और अब ये जो लहर है ये मोदी जी की सरकार को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। जो आस पड़ोस में भारत के हुआ है, चाहे वो नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, भूटान में हो या दीगर ममालिक में, जो हमने देखा कि तब्दीली की लहर आई, जो जेनजीज की तरफ से हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए हैं, वही सूरत हाल अब भारत के अंदर बर्पा हो चुकी है। क्योंकि आस पड़ोस के ममालिक तो भारत से और भारत की सरकार से तंग है ही, लेकिन जो अकलियतें हैं उनका जीना दोभर कर दिया गया था। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो सिखों के साथ हो रहा है, जो ईसाइयों के साथ हो रहा है, जो निचली जात के हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो तो हम चिल्ला चिल्लाकर कई अरसे से पूरी दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कश्मीरियों के ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है, उसे गज़ा की तरह दुनिया के सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। सतलुज मूवी आपने देखी कि किस तरह से सिखों को अब से नहीं बल्कि 90s से लेकर अब तक, उससे पहले से लेकर अब तक, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब से लेकर अब तक सिखों को दबाया जा रहा है, उन्हें दहशतगर्द बनाया जा रहा है। कनाडा समेत दुनिया भर में उनके कत्ल करवाए जा रहे हैं बिश्नोई गैंग और लॉरेंस गैंग के जरिए, और अब वो भी रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है, वो भी एक्सपोज होना शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो जेनजीज का सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज है, ये अब जोर पकड़ रहा है, और उनके मुतालबात बहुत ही बेसिक थे। लेकिन अब इस पार्टी को भी, कॉकरोच जनता पार्टी को भी सोचना होगा कि क्या इन मुतालबात के जरिए वो अपने अल्टीमेट गोल्स को हासिल कर सकेंगे या इससे बढ़कर आगे की कैंपेन चलानी होगी। क्योंकि हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस समेत भारत के बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप वजीरे तालीम को चेंज करवा के या एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करवा के कौन से तब्दीली ले आएंगे। एक और वैसा करेक्टर आ जाएगा, एक और अंधभक्त आके उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा और उसी तरह के रूल्स, उसी तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा जो कि आज के हाजिर दौर के वजीर तालीम की तरफ से किए जा रहे हैं। तो फिर क्या तब्दीली आएगी, क्या मकासद आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ हुआ वो बहुत ही हैरान कुन था, जब इंतज़ामिया से, वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकारों से पूछने की कोशिश लोगों ने की कि भाई इन लोगों का कसूर क्या है। नई दिल्ली में इस प्रोटेस्ट का एहतजाज का इंतज़ाम किया गया था, जहाँ पे हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों तालिब इल्म, यूथ, मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल सोसाइटी के अफराद, उसमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। और आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक का जो एहतजाज है वो अपनी जगह जारी है। उस हवाले से भी बहुत सी खबरें उभर कर सामने आ रही हैं। वो 20 रोज़ से ज़ायद से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो चुके हैं, और बहुत से समाजी कारकुनों ने, समाजी रहनुमाओं ने, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने उनसे भूख हड़ताल ख़त्म करने का मुतालबा भी किया, और उनको एमरजेंसी सूरत हाल में उनकी सेहत बिगड़ने के बायस हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया है। लेकिन ऐसे में ये जो सीजेपी का, यूथ का, जेनजीज का एहतजाज है, इसने भी जोर पकड़ लिया है। और अब ये लगता है कि ये जो बेदारी है, ये जो इंडिया की यूथ है या इंडिया की आवाम है या इंडिया की वो लोग जो कि समझ बूझ रखते हैं, जिनका डायरेक्टली कोई बेनिफिशरी नहीं है इस मौजूदा हुकूमत से, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये ऐसे ख्यालात के हामिल हैं जो भारत के अंदर वाकई में बेहतरी चाहते हैं, इस्लाहात चाहते हैं, चाहे वो तालीमी निज़ाम में हो, चाहे वो हुकूक का मामला हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक की तरफ से लद्दाख और लद्दाख में रहने वालों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की गई, क्योंकि वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ना सिर्फ बल्कि लद्दाख के सिर्फ अवाम की वो बात करते हैं, बल्कि पूरे भारत के अवाम के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और उनके लिए बहुत सी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बहुत सी उनकी खिदमात हैं, जिसकी वजह से आपको याद होगा वो जो 3 इडियट मूवी थी आमिर खान की, जिसने बड़ी शोहरत हासिल की और उसे बहुत से अवार्ड्स भी मिले थे, उसके बहुत से किरदार हैं जो कि अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सोनम वांगचुक के हक़ में, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये जो हठधर्मी है, ये जो बेशर्मी है, ये जो एक ऐसा मैना मानू का राग अलापा जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी रास्ते में आता है, जो भी दीवार बनने की कोशिश करता है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। आरएसएस की गुंडागर्दों वाली पॉलिसी के ज़रिए राहुल गांधी की तरफ से भी अपनी आवाज़ उठाई जा रही है। और ये जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, जो शर्मनाक और
अफसोसनाक मनाजिर देखे गए हैं पूरी दुनिया में, भारत के अंदर, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। क्या कहना है राहुल गांधी का, जरा वो भी सुनिए। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. तो नाज़रीन, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि आरएसएस ने पूरे तालीमी निज़ाम पर कब्जा कर रखा है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि भारत की जो यूथ है वो मुल्क से बाहर जाती है, नौकरियां तलाश करती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पूरे यूरोप के अंदर, इवन कि अब गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए हैं, अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ किया जा रहा है, और भारत के अंदर ऐसा माहौल नहीं है कि वो अपना मुस्तकबिल संवार सकें या उसे महफूज बना सकें। तो अब हज़ारों की तादाद में गुज़श्ता रोज़ जंतर मंतर पे न्यू दिल्ली में लोग जमा हुए थे, स्टूडेंट्स जमा हुए थे, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोग जमा हुए थे। वो अपने मुतालबात के हक़ में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू किया है तो उनके ऊपर रियासत की इंतजामिया, रियासती गुंडे जो हैं वो चढ़ दौड़े हैं। सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद जो पुलिस वाले थे, जो आरएसएस के गुंडे सिक्योरिटी की आड़ में वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उन्हें आंसू गैस के शेल से मारा, पीटा, डंडों से उनको धोया और फिर उन्हें धकेल दिया पीछे की तरफ। लेकिन कोई भी ये बताने से कासिर रहा कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया या उन्हें जख्मी किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो अब ये जो तब्दीली है ये देखते हैं कि इसका अंजाम क्या निकलता है। लेकिन सीजेपी को अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन करना होगा, उन तमाम हलकों के साथ खुद को जोड़ना होगा जो भारत की बेहतरी चाहते हैं, भारत के तालीमी निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं। और ये जो बटा हुआ एहतजाज है, इसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने से अल्टीमेट गोल्स हासिल किए जा सकेंगे, चाहे वो सोनम वांगचुक है या सीजेपी के करता धरता है या फिर राहुल गांधी की जमात है, कांग्रेस पार्टी है। इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, क्योंकि ये सभी लोग भारत की बेहतरी चाहते हैं। मुख्तलिफ अंदाज में ये एहतजाज किए जा रहे हैं, और इनके एहतजाज में सबसे कमज़ोर कड़ी है वो यही है कि ये अलग अलग होकर एहतजाज कर रहे हैं, और इसी वजह से रियासत इनके साथ ताकत का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें आसानी से टैकल किया जा रहा है। जब ये एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर रियासत के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, आरएसएस के गुंडों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इसका नतीजा या इसका रिजल्ट जो है वो इससे बहुत बेहतर अंदाज में निकल सकता है। और फिर रियासत के लिए इनको कुचलना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीरियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें सिखों को भी शामिल होना चाहिए, इसमें दलितों को भी शामिल होना चाहिए, इसमें तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और तमाम रियासतों के वो मुतासिरा लोग जो कि अपनी अपनी आज़ादी के लिए, अपने अपने हुकूक के लिए मुख्तलिफ गिरोहों, टोलियों की सूरत में एहतजाज कर रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा। तो नाज़रीन, यूथ चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो या श्रीलंका की हो या अमेरिका की हो या फिर किसी और मुल्क की हो, जब वो मुत्तहिद होगी, जब वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएगी, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और ख़ास तौर पे पहरा देना होगा उन तमाम कम्युनिटीज़ को जो कि इस वक्त भारत के अंदर बेहतरी चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। हम भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, भारत में रहने वाले अक्सरियत भी इसके ख़िलाफ़ है, और चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो या इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का या तातुल का मामला हो, उसके लिए तमाम कम्युनिटीज़ को आवाज़ उठानी होगी। और उसी से ही आप ये जो अशराफिया है या जो पिदरशाही है, इसका खात्मा कर सकते हैं और इन्हें लगाम डाल सकते हैं। अगर आप बटे हुए अलग अलग टोलियों की सूरत में एहतजाज करेंगे तो आपको मैनेज करना इनके लिए बहुत आसान होगा। तो ये जो कई सालों की मेहनत है, इसको आप
एक एहतजाज के ज़रिए या एक आवाज़ के लिए नहीं दबा सकते या हरा सकते। इसके लिए तमाम आवाज़ों को जमा होना होगा, यकजा होना होगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जो जंग है, अब उसके अंदर जो सहूलतकार हैं, जो सालिस हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है कि कम से कम 10 दिन के लिए ये सीज़ फायर इसको दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो एक बार फिर से तेज़ी आ चुकी है, एक दूसरे को ताक ताक के निशाने बनाए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक लाया जाए। उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और जिस तरह से हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर ईरान के वज़ीर दाखिला भी आए हैं और उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं हमारे फील्ड मार्शल के साथ, हमारे वज़ीर आज़म के साथ। और ये जो मुलाकात है सिकंदर मोमिनी की, उनकी मुलाकातें इस वक्त भी इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तो उनका IRGC के साथ, ईरानी इंटेलिजेंस के साथ एक करीबी रवाबित हैं, ताल्लुक़ है, अहम ओहदों पर वो तैनात रहे हैं। और चूँकि इस वक्त जो IRGC की फ़ैसला साजी है वो उस पर अमल दरामद हो रहा है, वो ताकत में है और उन्हीं के फ़ैसलों के ज़रिए ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है ईरान के अंदर। तो ये बज़ाते ख़ुद उनका दौरा भी ये साबित करता है कि जो फ़ैसला होगा वो IRGC की मर्ज़ी से होगा, चाहे वो आपने हुर्मस का कंट्रोल हो या फिर MOU के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सर्वे शेयर किया गया है, अमरीकी अवाम क्या चाहती है, तो उसमें से 60% से ज़ायद, लगभग 62% ऐसे लोग हैं अमरीका के जो कि इस जंग का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि अब जो हलाकतें हैं वो बढ़ रही हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं, कई उसमें ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुके हैं, कई उसमें क्रिटिकल कंडीशंस में हैं। 14 से ज़ायद हलाकतें वो हैं जो कि रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन तादाद इससे कई ज़्यादा बढ़ सकती है। और ख़ासतौर पर दो रोज़ पहले उर्दन के अंदर यानी कि जॉर्डन के अंदर ईरानी हमला था, उसके नतीजे में 3 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उसकी तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रही है। अमरीकी इंतज़ामिया के लिए भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमरीकी अवाम भी ये चाहती है कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश ये कर रहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस जंग के ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम किए जाने चाहिए उसको किस तरह से यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की भी एक पोजीशन बहुत ही नाजुक है, क्योंकि जो सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमले हैं उस हवाले से पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पहले ही आगाह कर चुका है और उसने इन हमलों की मज़म्मत भी की है। पाकिस्तान के साथ उनका दिफाई मुआहिदा भी है और मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी वजह से भी एक वाबस्तगी पाकिस्तान की बहरहाल सऊदी अरब के साथ है। तो ईरान को पाकिस्तान मुसलसल ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें भी दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए इस MOU का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो उनके अनफीज़ जो उनके ऊपर पाबंदियां हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनका खात्मा हो सकता है। जो उनके मुंजमद असासे हैं वो अनफ्रीज़ हो सकते हैं, वो उन्हें मिल सकते हैं। इससे यकीनी तौर पे जो फलाह बहबूद है ईरान की आवाम की, उसे यकीनी बनाने में मदद मिल सकेगी और बड़ी आने वाली जो तबाही है उससे भी बचा जा सकेगा। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला ईरानी क़यादत को करना, चाहे वो उनकी अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं जो 10 दिन का सीज़ फायर का एक बार फिर से मुतालबा किया जा रहा है, तमाम सालिसों की तरफ से इसको संजीदगी से लिया जाए और इन 10 दिनों में मज़ीद सोच विचार से बैठ के समझ बूझ के साथ फैसला किया जाए कि आगे कैसे चलना है, चाहे वो आपने हुर्मस का कंट्रोल हो, एटमी हथियारों का हसूल हो या फिर दीगर शराइतों, उसके ऊपर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।